लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश और तेजस्वी ने 10,459 पुलिसकर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश बोले 10,000 से कम बहाली होता तो कार्यक्रम में नहीं आते। तेजस्वी यादव ने पुलिसकर्मियों से कह दिया गड़बड़ करने वालों को छोड़ना नहीं है। संजय जायसवाल ने कहा चाचा भतीजा मिलकर बिहार में कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट। उपेंद्र कुशवाहा ने की नितिन गडकरी की तारीफ, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। जमुई के स्कूल में अचानक पहुंचे चिराग, क्लासरूम में ही डीएम को लगा दिया फोन। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेता आरजेडी में हुए शामिल। पटना में महिला थाने के बाहर मारपीट, पुलिसकर्मियों ने पूरे परिवार को पीटा। पटना में अपराधियों का तांडव, दिन दहाड़े शख्स से 2 लाख रुपए की लूट। पटना सहित कई जिलों की हवा हुई जहरीली। पटना में AQI 356 तक पहुंचा। अब खबरें विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ 10,000 से ज्यादा नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र दिया है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी शामिल रहे और इन दोनों मंत्रियों ने भी संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी SK सिंघल ने सभी पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्य की शपथ दिलाई। वहीं नवनियुक्त 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को शराब नहीं पीने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने पुलिसकर्मियों के सीनियर अधिकारियों की क्लास लगा दी। साथ ही सीएम ने कहा कि पुलिस में तेजी से बहाली करे। बिहार पुलिसकर्मियों को ठीक तरह से ट्रेनिंग दे, सिर्फ केस दर्ज न करे बल्कि समय सीमा के अंदर चार्जशीट भी दाखिल करे ताकि जल्द से जल्द सजा हो सके। सीएम नीतीश ने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए पेट्रोलिंग की सही व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि 10,000 से कम बहाली होता है तो हम कार्यक्रम में नहीं आते। साथ ही सीएम ने ऐलान किया है कि बिहार पुलिस में जल्द ही 44,000 पदों पर बहाली होगी। इधर नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि सब लोग मिलकर काम करेंगे। जो लोग जंगल राज कहते हैं वे लोग सुन ले कि जो लोग गड़बड़ करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार कमिटमेंट को पूरा करने में लगी है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देने में लगे हैं। तेजस्वी ने कहा कि क्रिमिनल माइंडसेट के लोग को यह पच नहीं रहा है। वहीं 33% महिलाओं के आरक्षण की तेजस्वी यादव ने तारीफ की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गांधी मैदान में हुए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की पोल खोलते हुए कुछ पुराने मीडिया क्लिप्स जारी करते हुए कहा कि बिहार में शराब माफियाओं का घोटाला और नियुक्ति घोटाला दोनों एक साथ चल रहा है। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा मिलकर बिहार में इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और फिर पहले से नौकरी मिले हुए लोगों को गांधी मैदान में बुलाकर नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रतिदिन गांधी मैदान में शपथ लेना चाहिए। इससे अगले 100 दिनों में वे 108वीं बार मुख्यमंत्री बनकर नियुक्ति की तरह एक नया मुख्यमंत्री घोटाला रिकॉर्ड बना सकते हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी नितिन गडकरी की सराहना की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी में यह पुरानी परंपरा रही है कि जो नेता अच्छा काम करते हैं उन्हें साइड कर दिया जाता है। नितिन गडकरी बीजेपी में रहते हुए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें धीरे धीरे पार्टी से किनारे कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि पार्टी में रहकर कोई नेता अपनी अलग पहचान बना रहा है। यही कारण है कि बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी को साइड करते जा रहे हैं। LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आए दिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसे में बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के हाल जानने के लिए चिराग पासवान जमुई के एक स्कूल पहुंच गए और वहां के बच्चों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की और स्कूल में हो रही समस्या को जल्द से दूर कराने का भरोसा दिलाया। इस दौरान चिराग ने क्लासरूम में ही डीएम को फोन लगाकर स्कूल की जर्जर हालत को लेकर भी डीएम से बात की और बच्चों को पढ़ाई में हो रही समस्या को दूर करने का निर्देश दिया। बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार के पूर्वी चंपारण में कई बीजेपी नेता तेजस्वी यादव पर भरोसा जताते हुए आरजेडी का दामन थाम लिया। संगठन जिला ढाका के मंडल पताही के कई नेता बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। बीजेपी मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान, उपाध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर, महामंत्री कुमोद पांडे सहित सैकड़ों नेता ने आरजेडी के जिला कार्यालय में पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
राजधानी पटना के महिला थाने के बाहर पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता परिवार के साथ मारपीट की। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और उनको भी मारपीट के दौरान पीट दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पुलिस की वर्दी में तो दूसरा सादे लिबास में कुछ लोगों पर हाथ घुसा चला रहा है। पीड़ित परिवार महिला थाने मामले की शिकायत लेकर पहुंचा था। इस दौरान झड़प हो गई। पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र के एक युवक से बाइक सवार 2 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बैंक से पैसा निकालकर आशियाना जा रहा था, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने शख्स को ओवरटेक कर रोका और बैग झपट कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने सचिवालय थाना पहुंचकर इस मामले की पूरी जानकारी दी। सचिवालय थाना अध्यक्ष ने बताया कि संजीव कुमार से पैसों से भरा बैग छीनने की शिकायत मिलते ही पुलिस को एक्टिव कर दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 पहुंच गया है। वहीं सिवान, कटिहार, मुजफ्फरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। वायु प्रदूषण के मामले में बिहार के यह 4 शहर सूची में शामिल हो गए हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण अगर हम कहें तो हवा में बड़ी मात्रा में धूल कण मिलना है। हवा में PM10 की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल के इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।